जय माता दुर्गा भक्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इस वर्ष की नवरात्रि 19 तारीख से शुरू हो रही है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जड़ी बूटी जो पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगी, क्योंकि पेड़ पौधों में एक अद्भुत शक्ति का वास होता है। आप यह देखिए कि हम लोग आखिर क्यों पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, क्यों आखिर तुलसी को माता कहा जाता है, क्यों आखिर कृष्ण भगवान ने खुद कहा कि पीपल का पत्ता पत्ता मैं हूं। इसके पीछे के रहस्य बड़े खास है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही रहस्यों से भरी जानकारी आपको बताएंगे कि कैसे कौन कौन से पौधे की जड़ को ताबीज में भरकर पहन लेने से भाग्य बदल जाता है, किस्मत खुल जाती है, मुर्दे भी जीवित खड़े हो जाते हैं। इन वृक्षों में भगवान ने ऐसी ताकत डाली है जो इंसान का कायाकल्प कर सकती है, क्योंकि जिस तरह इंसान को भगवान ने बनाया है उसी तरह पेड़ और पौधों को भी भगवान ने ही बनाया है। इस पृथ्वी का हर एक प्राणी, चाहे पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, सब पेड़ पौधे पर ही निर्भर है। देखिए, नवरात्रि पर देवी माता पृथ्वी पर भ्रमण करती है और उनका बसेरा भी इन्हीं पेड़ पौधों में होता है। ऐसे में नवरात्रि के जितने फायदे हो सके उतने उठा लेने चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। क्योंकि देवी मां भ्रमण क्यों करती हैं? आप यह सोचिए, वह केवल भ्रमण इसलिए करने आती है जिससे मनुष्य का उद्धार कर सके। अपने बच्चों के लिए ही तो वह आती है, लेकिन मनुष्य एक सबसे बड़ी भूल यूं करता है कि वह नवरात्रि में गलतियों को कर बैठता है और उसे देवी माता का आशीर्वाद की जगह फिर श्राप का भोगी बनना पड़ता है, और फिर वह तब तक परेशान एवं हताश रहता है जब तक वह अपनी सजा ना भुगत ले। दुख भी एक प्रकार की सजा ही है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पेड़ पौधे उपलब्ध हैं तो हम इनकी सहायता से क्या नहीं पा सकते। आप यह देखिए कि इनसे मुर्दों को भी जीवित किया जा सकता है। तब क्या नहीं किया जा सकता? खुद श्री राम ने अपने भैया लक्ष्मण जी को कि इन्हीं पेड़ पौधों को पूजकर उनके प्राण बचाए थे, क्योंकि वह वृक्षों की शक्ति को जानते थे और उन्हें मानते थे। श्री राम खुद वृक्षों की इतनी पूजा किया करते थे कि हमेशा वृक्षों की छाया में ही उन्हें सोना पसंद था। वह कहीं और नहीं सोते थे, बल्कि पीपल की छाया में ही उन्हें सुकून मिलता था। इसीलिए उन्होंने यह कह डाला कि पीपल का पत्ता पत्ता मैं हूं, यह वृक्ष ही मैं हूं। वह खुद पीपल की पूजा किया करते थे और यही वजह हिंदू धर्म में पीपल को वृक्षराज कहा जाता है और इसकी पूजा करी जाती है। नवरात्रि में एक विशेष प्रकार की तरंग आसमान से बरसती है जिन्हें पेड़ पौधे ग्रहण कर सकते हैं, बल्कि जब आकाश से वायुमंडल अपना भेद बदलकर अपनी दिशा का परिवर्तन करता है तो उस समय पेड़ उस वायुमंडल का साथ देते हैं। इसलिए पेड़ों में वायुमंडल को सुधारने का गुण होता है। जिस समय नवरात्रि चल रही होती है उस समय अगर पेड़ पौधों की जड़ को ताबीज में भरकर पहन लिया जाए तो यह साक्षात ढाल के स्वरूप में काम करती है। नवरात्रि में चांदी के ताबीज में भरकर इन्हें पहनने से न केवल सोया भाग्य जगाया जा सकता है, बल्कि धन को चुंबक की तरह खींचा जा सकता है। इन पेड़ पौधों की ताबीज से लाखों लोगों ने आज तक करोड़ों लाभ उठाए हैं और अपने दुख स्वयं मिटाए हैं। जिनको इनकी जड़ों का ज्ञान होता है, इन वृक्षों का ज्ञान होता है, वह इंसान अपने जीवन में पेड़ पौधों से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है, बड़े बड़े रोगों को दूर कर लेता है। इसीलिए हमेशा आपके लिए खास जड़ी बूटी की जानकारी आपको देते रहते हैं, अलग अलग पेड़ों और पौधों के बारे में बताते रहते हैं, क्योंकि नवरात्रि में आकाश मंडल से गुप्त शक्ति बरसती है और पेड़ों पर गिरती है। इसलिए नवरात्रि में यह पेड़ की जड़ें आप चांदी के ताबीज में भरकर पहन लेना, इससे सोया भाग्य जाग उठेगा। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पेड़ और पौधे हैं, तो सब पेड़ों के बारे में जानकर आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पेड़ की जड़ निकाल लावे और चांदी में भरकर पहन लेवे। यह नवरात्रि में कीजिएगा, इससे पूरे शरीर का कायाकल्प होने लगेगा। पीपल वृक्ष को महाराज कहते हैं, इसे कायाकल्प करने वाली बूटी भी कहा जाता है। पीपल वृक्ष की जड़ को अगर नवरात्रि के गुरुवार में सावधानी पूर्वक लाकर कच्चे दूध से धोकर पीली हल्दी में रंग कर अगर धारण कर लिया जावे तो यह धारण करने वाले के शरीर का कायाकल्प कर देती है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है नवरात्रि में जो गुरुवार पड़ता है उसी गुरुवार सावधानी पूर्वक निकाल लीजिएगा।
उससे पहले बुधवार को जाकर निमंत्रण दे दीजिएगा और गुरुवार को निकाल लीजिएगा। इससे आपके शरीर में जो रोग है, संताप है, कोई भयंकर पीड़ा है तो तुरंत मिटने लगेगी, क्योंकि यह कायाकल्प बूटी है, असाधारण है, अतुल्य है, संजीवनी है। यह पीपल की जड़ को ताबीज में भरने से पहले पीली हल्दी में रंगकर अगर गायत्री मंत्र से 108 बार इस जड़ को पढ़ देंगे तो इसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो शरीर में बल को बढ़ाने लगती है। इससे व्यक्ति महाबलशाली हो जाता है। पहले के जमाने में आदिमानव पीपल की जड़ को गायत्री मंत्र से सिद्ध करके पहनते थे और उनके शरीर का कायाकल्प हुआ रहता था। उन्हें कहीं हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके पास पेड़ों का और पौधों का विज्ञान था। इसी तरह भृंगराज का पौधा है, इसमें ब्रह्म जी की शक्ति समाहित रहती है। नवरात्र में देवी मां पृथ्वी पर होती है और ब्रह्म जी इस पौधे में आकर बैठ जाते हैं, जिससे देवी मां के अतुल्य रूप का दर्शन पा सके और उनसे आशीर्वाद ले सके, क्योंकि देवी मां जगत जननी है, इस ब्रह्मांड का आधार है, इसकी शक्ति है। इसलिए नवरात्रि में देवता भी पृथ्वी लोक पर मां की कृपा मांगने आ जाते हैं। निश्चित ही मनुष्य अभागा है जो उसके पास सब मौजूद है और इसका लाभ नहीं उठाता है। तो दोस्तों, भृंगराज के पौधे में ब्रह्म जी बैठे होते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन अगर भृंगराज की जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर पहन लिया जावे तो यह दिमाग को खोल देती है। जिन लोगों पर तंत्र हुआ होता है वह लोग पीड़ित रहते हैं दिमाग से, क्योंकि उनके दिमाग को बांध दिया जाता है तांत्रिक द्वारा और तांत्रिक उन पर फिर अटैक करता रहता है। उनके दिमाग को अपने वश में कर लेता है और दिमाग को पकड़कर उस भूत प्रेतों का साया डाल देता है, जिससे व्यक्ति का दिमाग घूमता आता है। इसीलिए भृंगराज की जड़ को नवरात्रि में ले आवे और इसे पंचामृत से धोकर इसकी पूजा करें और इसे माथे से लगाकर देवी माता से आशीर्वाद मांगे। उसके पश्चात इस जड़ को आप चांदी के ताबीज में भरकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लेवे और उसे नवरात्रि में ही पहन भी लेवे। इससे व्यक्ति का दिमाग मजबूत हो जाता है, जिससे तांत्रिक उसके दिमाग को पकड़ नहीं पाता है और उसे हानि नहीं पहुंचा पाता है। इससे तंत्र मंत्र में भी सहायता मिलती है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी तरह आंकड़े के पेड़ में साक्षात महाकाली के 64 गण होते हैं, जो 64 दिशाओं से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तंत्र में 64 दिशाएं बताई गई हैं। महाकाली का यह पेड़ होता है, यह जंगलों में आसानी से मिल जाता है। तो आप यह काम कीजिएगा कि नवरात्रि में आंकड़े के पौधे पास जावे और उस पर एक मिठाई चढ़ाकर वापस अपने घर लौट आवे। उसके बाद अगले दिन फिर जाएं और उस पौधे जड़ को सावधानी से निकाल लावे। बस उस पौधे को कष्ट मत दीजिएगा, जिससे कहीं वह सूख ना जावे। बस इतना ध्यान रखिएगा और सावधानी पूर्वक लाके इस जड़ को साफ पानी में धोकर पंचामृत से धो लें। वे फिर एक बार इसके सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा और इस ताबीज पर सिंदूर छिड़क कर इसे लाल धागे में पहन लेना। इससे संपूर्ण जिंदगी के कष्ट मिटने लग जाती है। यह शरीर को कायाकल्प भी करती है और इससे गरीबी भी दूर हो जाती है। गरीबी भी इंसान की एक बीमारी की तरह है जो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इस जड़ को पहनने से भाग्य मजबूत बनता है। अब हम आपको हनुमान जी के पेड़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि नवरात्रि के दिन हनुमान जी महाराज के दिन भी बोले जाते हैं। नवरात्रि में हनुमान जी महाराज चमेली के पौधे के पास बैठते हैं, क्योंकि इनकी सुगंध उन्हें अति प्रिय है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का प्रयोग होता है। हनुमान जी को चमेली के फूल चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना का पूर्ति होता है। आप मंदिर में देखिए, सबसे अधिक हनुमान जी को चमेली के फूल ही अति प्रिय है। इसलिए नवरात्रि में हनुमान जी को अपने पास सदैव रखने हेतु चमेली के पौधे की जड़ को निकाल लाएं और इसके साथ एक फूल में निकाल लाएं। उसके बाद इस जड़ को हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लगा दें। इससे पहले जड़ को धोना मत भूलिए, क्योंकि जड़ पर मिट्टी लगी होती है। इसे पंचामृत से शुद्ध करना अनिवार्य है। उसके पश्चात ही हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर उस पर आप लगा देवे और उस जड़ को देखते हुए आप श्री राम के नाम का जाप करें, क्योंकि जहां श्री राम का नाम बोला जाता है वहां खुद हनुमान जी पहुंच ही जाते हैं और उनको चमेली के फूल अति प्रिय है।
श्री राम के नाम 108 बार बोलने के बाद एक बार सच्चे प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना, क्योंकि इसी से उस जड़ में शक्तियां प्रवेश करेंगी। जड़ के साथ फूल भी चमेली का आपको रखना है, इसे बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो हनुमान जी की शक्तियां उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के पश्चात आप उस जड़ और फूल को चांदी के ताबीज में भरकर पहन लीजिएगा। पहनने से पहले आप इस ताबीज को हनुमान जी महाराज के चरणों में एक दिन के लिए इस ताबीज को उनकी मूर्ति के पीछे छुपा दीजिएगा। और अगर हो सके तो अगर आपके घर के पास मंदिर है तो वहां पर पुजारी को बोल दीजिएगा कि मैं अपनी एक ताबीज हनुमान जी की मूर्ति के पीछे रखकर जा रहा हूं, उसकी आप रक्षा करिएगा, क्योंकि जिससे ए ताबीज में हनुमान जी की शक्ति विराजमान हो सके तो यह आप पुजारी को बता दीजिएगा। इसके बदले में आप पुजारी जी को 10 रुपये भेंट कर दीजिएगा, जिससे पुजारी जी ताबीज आपका संभाल कर रखेंगे और आपका ताबीज खोएगा नहीं। फिर आप अगले दिन जाकर उस ताबीज को ले आइएगा और इसे लाकर नवरात्रि में पहन लेना और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना। इससे हनुमान जी सदैव उस व्यक्ति की हर संकट से मदद और बचाव करते हैं और उसके जीवन से क्लेश को मिटा देते हैं। यह ताबीज हर प्रकार के संकट को खत्म करने के लिए बनाया जाता है। इससे लाखों लोगों ने अब तक बहुत फायदा उठाया है। दोस्तों, आपसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी इसका पूर्ण लाभ उठा सके। अब सबसे शक्तिशाली पेड़ के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे धन की सारी समस्या छू मंत्र हो जाती है। अगर आप भयंकर गरीबी से जूझ रहे हैं तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि नवरात्रि चल ही रही है और इसका फायदा बस आप उठा लेना आपको करना यह है कि एक कपूर कचहरी के पेड़ को आप ढूंढ लेना। नवरात्रि के दिन खत्म होने से पहले ही ढूंढ लेना, जिससे नवरात्रि के दिन कहीं ना निकाल जाए। इसलिए हाथ पर हाथ रख कर बैठना बिल्कुल वर्जित है। कपूर कचरी के पेड़ में नवरात्रि में अप्सरा विराजमान रहती है, और जो लोग प्रेम की अभिलाषा रखते हैं, अपने जीवन में प्रेम पाना चाहते हैं या अपने प्रेम को ढूंढना चाहते हैं, तो उनके लिए कपूर कच्च किसी वरदान से कम नहीं। नवरात्रि में इसका भरपूर लाभ उठाइए। जैसे कि अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, या अभी तक आपको आपका प्रेम ही नहीं मिला है, या शादी के बाद लड़ाई होती है, आप प्रेम की तलाश में हैं, तो यह पेड़ आपको प्रेम दिलवा सकता है और धन की परेशानी भी दूर कर सकता है। नवरात्रि में इस जड़ को पहनने से सम्मोहन शरीर में बढ़ता है, जिससे आप किसी को भी वश में कर पाएंगे। इससे धन, प्रेम, दौलत सब कुछ ही प्राप्त होता है, क्योंकि अप्सरा साधना करी ही इसीलिए जाती है जिससे जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके, सुखी जीवन के साथ प्रेम भी मिल सके। तो दोस्तों, इसका प्रोसीजर यह है कि इसकी जड़ को नवरात्रि में प्राप्त करने के पश्चात आप अप्सरा मोहिनी मंत्र से 11 बार इस जड़ को पढ़ दीजिएगा। लेकिन बस इसमें परेशानी यह है कि इस जड़ को मोहिनी मंत्र से सिद्ध करने के लिए आपको अप्सरा साधना करना जरूरी है। तभी इस जड़ में मोहिनी प्रवेश कर पाती है और आपको प्रेम दे पाती है। लेकिन क्योंकि सब लोग साधना नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे हमारी संस्थान से यह जड़ अपने नाम से सिद्ध करवाकर मंगवा सकते हैं, जिससे अप्सरा साधना से सिद्ध से जड़ आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर किसी भी ताबीज में भरकर आप इसे पहन सकते हैं। यह जड़ अपने नाम से सिद्ध मंगवाएं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। माता आपकी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना किसी भी दिन इस पौधे की जड़, भाग्य आपका होगा। 7वें, आसमान पर जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे चली आएगी, आपके जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी, मुक्ति सदैव आप पर बनी रहेगी। माता दुर्गा जी की असीम कृपा और आशीर्वाद। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने में सक्षम माने जाते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधे की लोग न सिर्फ पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं, और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा पीपल का पेड़ है। इसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा
हर हिंदू भाई बहन पीपल पेड़ की पूजा करता है। आखिर हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? हमें पीपल पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए? भाट सावित्री व्रत जो होता है, जो माताएं बहनें वट सावित्री का व्रत रखती हैं, वह इस व्रत में पीपल पेड़ की पूजा क्यों करती है? क्योंकि पेड़ पौधों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ ही समय में, यानी कि कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि के समय में ताबीज में भर के पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले तुरंत खुल जाएंगे। मैं सारी जानकारी आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो नवरात्रि का समय होता है, माता दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का, आशीर्वाद लेने का सबसे अच्छा समय होता है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत की जो भी व्यक्ति कामना रखता है, धन दौलत से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 ऐसी जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं। 5 जड़ों में से अगर आपने एक भी जड़ को इस नवरात्रि के पावन दिनों में से किसी भी दिन अगर सही मुहूर्त पर धारण कर लिया, जितने भी लाभ मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं। आप चाहे माने, आप चाहे ना माने, हमने अपने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक किया है और सिर्फ पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके कई लोगों की समस्याओं का फल निकाला है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ्री में फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन उन जड़ों को अपने घर पर ले आना है, अच्छे से इनको धो लेना है और सही तरीके से उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद इनको धारण कर लेना है। आप नवरात्रि के किसी भी समय, किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो में बताए हुए इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर इनको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद, पूभ करने के बाद आप धारण कर सकते हैं और आपको जरूर ही माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। और एक व्यक्ति को अगर माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति का दुनिया में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्न में त्रुटि होती है। रत्न के मामले में आपको लोग बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के मामलों में कभी भी कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि स्वयं आप इन जड़ों को अपने हाथों से प्राप्त करेंगे। इसकी पूजन करने के बाद माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तब आप इसको धारण करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको वेद पुराणों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में उन जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको धारण करने के बाद एक व्यक्ति पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने का बाद आपको क्या करना होता है? सिर्फ इन जड़ों को लाना है। आपको इनको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोना है और उनकी विधि विधान से पूजा करनी है, और उसकी पूजा कैसे करनी है वह अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी धरती पर वास करने आती है और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और इन्हीं पेड़ पौधों की जड़ को अगर आप नवरात्रि के दौरान धारण कर लेते हैं तो माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों,
आप चाहे तो इन पेड़ पौधों की जड़ को चांदी की ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो पीतल की ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। वह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। बस इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण करने की एक मुहूर्त होगी। मतलब नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करने जा रहे हैं, तो बस आप मुहूर्त के अनुसार इनका धारण कीजिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, साक्षात नवदुर्गा माता रानी जी के 9 रूपों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए, आपको मैं इस वीडियो में बताता हूं कि नवरात्रि के दौरान किन पेड़ पौधों की जड़ों को आपको धारण करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। चमेली पौधे की जड़ के बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगा और आप फायदे जान लीजिए। दोस्तों, चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित किया जाता है। इस पौधे में हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां बसती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान चमेली की जो जड़ होती है अवश्य ही लाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन आप चमेली की जड़ को ला सकते हैं। इसको लाने के बाद सिर्फ एक दिन आपको इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसकी पूजा करनी है और किसी भी चांदी की ताबीज में रखकर या पीतल की ताबीज में रखकर इसको अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना करने भर से मानकर चलिए माता रानी जी के 9 रूप का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज की कृपा सद आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में अगर आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, उस हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से होता है यह पौधा। इस पौधे को कई जगह चिड़चिड़ा नाम से जाना जाता है। भारत के कई राज्यों में इसे अपामार्ग बोला जाता है। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पौधे के जो बीज होते हैं उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं। धरती में एकमात्र यही पौधा है जिसके बीज उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं। ये सीधे नहीं रहते, अर्थात यह पौधा दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग पौधे का सबसे ज्यादा संत महात्मा लोग इस्तेमाल करते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान लटजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी की नजर नहीं लगती है। उस व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति काला जादू, काली विद्या कर करवाने की कोशिश भी करता है तो उस व्यक्ति पर इन सब चीजों का कभी भी असर नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान लटजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे तो मानकर चलिए आने वाली आपके ऊपर जो भी परेशानी होगी वह अपने आप टल जाएगी। इस पौधे के जड़ को धारण करने के बाद मानकर चलिए माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को आप पीतल की ताबीज या तांबे की ताबीज में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस नवरात्रि से या इस नवरात्रि के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाए, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो में देख लीजिए। यह कोई मामूली सा पौधा नहीं है। यह पौधा मदार का पौधा है। मदार का जो पौधा होता है यह भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है।
भगवान गणेश जी की पूजा में अगर मदार पौधे के फूल को भगवान गणेश जी को अर्पित ना किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन मदार पौधे की जड़ को लाकर अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद चांदी की ताबीज में रखकर धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति पर सदैव भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य भगवान हैं। आपने देखा भी होगा, जब भी किसी भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हमेशा भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है, क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, भगवान हैं।